प्यारे बच्चों, भारतीय भवन 2.9 में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का मैथ सॉल्यूशन, जो कि भारतीय भवन प्रकाशन का है। और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। जैसा कि प्रश्नावली 6 का हमने टॉपिक लिया है। ये आज का जो वीडियो है ये पार्ट 4 वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आज हम प्रश्नों का जो हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 6 से करने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर जो प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि एक कोण की माप अपने पूरे कोण की माप की दुगनी है। तो इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे पूरा कोण कहा जा रहा है, इसमें पूरा कोण कहा जा रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरा कोण की माप की दुगनी है। पूरा कोण अर्थात ये जो 90 डिग्री का कोण बनाती है, अर्थात दो कोणों का योग जो है ना 90 डिग्री का होती है। ठीक, इसमें बोला जा रहा है कि एक कोण की माप अपने पूरा कोण की माप से दुगनी है। कोई एक अन्य कोण है, जैसे कि यहाँ पे हम पूरक माना, पूरक कोण बराबर x। ठीक, तो अन्य जो कोण होगा यहाँ पे जो एक कोण अन्य जो कोण है यानी कि अन्य कोण, उसका माप क्या हो जाएगा, यानी कि पूरक कोण के माप से ये जो कोण है ये दोगुना यानी 2x हो जाएगा। ठीक, तो हम जानते हैं कि पूरा कोण का जो माप होता है यानी कि दो कोणों के माप का योग होता है पूरा कोण यानी 90 डिग्री का। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि 2x प्लस x बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री होगा ना, क्योंकि देखिए दोनों कोणों का माप है। ठीक, अर्थात देखिए यहाँ से 3x दोनों को जोड़िएगा 3x प्राप्त होगा। 3x बराबर 90 डिग्री। जब इसको काटिएगा देखिए 30 बार में कट जाएगा, अर्थात x का क्या मान निकलेगा, यानी कि x बराबर 30 डिग्री निकल कर आएगा। ठीक, तो हमें क्या कहा जा रहा है कि माप है और इसके संपूरक, तो इस कोण की माप और संपूरक कोण की माप निकाले। तो इस कोण का माप क्या होगा, इस कोण का माप हो जाएगा दूसरे कोण का माप, यानी कि x बराबर 30 आया तो इस कोण का माप हो जाएगा यानी कि 2x है तो 2 गुने x के जगह पर हम 30 रखेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा यानी 60 डिग्री हो जाएगा। और हमें पूछा जा रहा है संपूरक कोण की माप बताएं। तो हम जानते हैं कि संपूरक कोण का जो माप होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जब 2x यहाँ पे ये एक कोण निकला तथा संपूरक कोण का जो मान हो जाएगा यानी कि 180 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। और यही मेरा उत्तर निकल के आएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो कोण निकला एक कोण का हो जाएगा 60 डिग्री और दूसरा संपूरक कोण का जो मान हो जाएगा वो 120 डिग्री, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिए 7 नंबर जो प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरा कोण की माप की 4 गुनी है। तो हमें उस कोण की माप निकालना है, जैसा कि हम पहले वाले प्रश्न में बनाए थे 6 नंबर में, उसी तरह से इस पे भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा, पूरा कोण का मान दिया हुआ नहीं है और हमें कहा जा रहा है कि उस कोण की माप जो है ना पूरा कोण की माप की 4 गुनी है। ठीक, यहाँ प्रश्न देखिएगा 4 गुनी है। तो हम इसको x मान लेते हैं तो उस कोण की माप यानी कि जो अन्य कोण है, अन्य कोण की माप जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, यानी कि 4x हो जाएगा, क्योंकि 4 गुना है पूरक कोण से 4x हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि पूरक कोण का जो मान यानी कि मान जो होता है 90 डिग्री होता है, यानी 90 डिग्री होता है, और दो कोणों को मिलाने पर पूरक कोण का मान निकलता है। अर्थात अगर इस दोनों को हम मिलाते हैं यानी कि ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 4x प्लस x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तब जोड़िएगा तो 5x प्राप्त होगा, 5x बराबर 90 डिग्री। अर्थात x का जो मान निकलेगा देखिए यहाँ से आप भाग के रूप में ये इसको काट सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर 90 डिग्री बटा में 5। देखिए कट जाएगा 90 डिग्री बटा में 5, यानी कि ये 18 पचे 90 कट गया। अर्थात क्या मान निकल के आ रहा है, यानी कि x का जो मान निकल के आ रहा है 18 डिग्री निकल कर आ रहा है। ठीक, तो हमें क्या प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि आप अगर आपके पास प्रश्न नहीं दिख रहे तो बुक रख ले साथ में। तो हमें उस
कोण का माप ज्ञात करें। तो हमें जो अन्य कोण जो हमने लिया था तो उस कोण का माप हमने ज्ञात करना है, यानी कि इस कोण का हमें मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि x का मान हमें इतना निकल कर आया, तो इसका जो हम मान रखे थे यानी 4x रखे थे, अर्थात ये 4x है, तो इसका हम 4x के यानी कि x जगह पे 18 मान रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 18 डिग्री बराबर जो मान निकल, यहाँ पे नहीं दिखा, देखिए 4x जब हम यहाँ पे रखें, क्योंकि देखिए अन्य कोण का माप जो दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, तो हम 4x रखें, यानी कि x के ऊपर हम यहाँ पे मान जो है 18 रखेंगे, x का मान 18, तो 4 गुने 18 अर्थात क्या आ जाएगा 18 चक 72, तो 72 डिग्री आ रहा है, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम प्रश्न को बना लेंगे। आगे भी उसी तरह से प्रश्न बताया हुआ है, देखिए आगे। देखिए 8 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि उस कोण की माप निकाले जो अपने पूरा कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तब जानते हैं कि पूरा कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है, तब सब जानते हैं कि पूरा कोण का माप जो 90 डिग्री होता है, यानी कि पूरा कोण का जो मान होता है 90 डिग्री होता है। ठीक, 90 डिग्री अर्थात क्या होता है, यानी कि दो कोणों के मान का ही तो ये होता है 90 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण यानी दो कोणों को मिलाने पर ही तो 90 डिग्री प्राप्त होता है। ठीक, तो हमें कहा जा रहा है कि पूरा कोण यानी कि पूरा कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। तो एक अगर कोण का माप हम रखते हैं एक्स मानते हैं, तो दूसरा जो हो जाएगा यानी कि 20 डिग्री अधिक है, यानी किससे अधिक है, तो पहले वाले से। तो पहले वाले हम कितना मान रखे थे, x मान रखे थे, तो x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 डिग्री अधिक है तो x प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री है, 90 डिग्री हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये जो 20 है 20 को आप उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा x, तो देखिए ये x और x यानी कि 2x हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर जब 20 को जब बराबर की इस तरफ भेजिएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब इसको हल कीजिएगा तो 2x बराबर 90 में से जब 20 घटाइएगा तो 70 प्राप्त होगा, यानी कि 70, यानी कि x का जो मान निकल कर आएगा काट दीजिए 35 बार में कट गया, यानी कि x का मान 35 प्राप्त हुआ। तो हमें प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, प्रश्न में देखिए कि 20 डिग्री अधिक है तो उस कोण की माप ज्ञात करें। तो जब मेरा x का मान 35 आया तो हमें इस कोण का माप निकालना है, क्योंकि जो कोण 20 डिग्री जो बड़ा था यानी कि x प्लस 20 था, तो मेरा जो x का मान 35 आया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यानी कि x जब 35 रख देंगे, यानी कि 35 प्लस में 20 तो है ही, इसमें 20 बराबर कितना हो जाएगा 55, और यही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक, यानी कि 35 प्लस 20 बराबर 55 डिग्री। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, इसमें कहा जा रहा है कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरा कोण का 6 गुना है। ठीक, तो इसमें हमें किसी का मान दिया हुआ नहीं है, हम सिर्फ जानते हैं कि पूरा कोण का मान होता है 90 डिग्री और संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे कोण की माप को हम x मानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री। जब हम कोण की माप x डिग्री मान लेंगे तो संपूरक कोण यहाँ पे है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का मान क्या हो जाएगा, यानी कि संपूरक कोण बराबर संपूरक कोण का मान होता है 180 डिग्री, 180 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि हमने कोण का माप x माना है। वही अगर पूछे पूरक कोण का, यहाँ पे पूरक कोण का जो मान हो जाएगा, पूरक कोण का मान जो हो जाएगा यानी कि 90 डिग्री होता है, तो 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब आगे जब इसको हल कीजिएगा तब हम यहाँ लिखेंगे, चूंकि इसलिए अब प्रश्न से यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि देखिए हम जानते हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न में दिया हुआ है कि तो देखिए हम यहाँ प्रश्न से लिखेंगे। अब प्रश्न में देखिए, अब कहा जा रहा है प्रश्न में कि उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है,
यानी कि उस कोण की माप क्या है। तो देखिए संपूरक कोण क्या है, संपूरक कोण का मान हमने ये रखा है यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स है, बराबर पूरक कोण का मान क्या है, पूरक कोण का ये है यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स है। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि पूरक कोण का 6 गुना है, यानी कि इस संपूरक कोण जो है पूरक कोण का 6 गुना है, यानी कि बराबर तो हमें करना होगा, क्योंकि इससे जो ये वाला जो है संपूरक कोण यानी कि 6 गुना बड़ा है। तो 6 गुना बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरक कोण में हम 6 से गुना करेंगे, तभी तो ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि संपूरक कोण जो है पूरक कोण से इतना 6 गुना बड़ा है। अब देखिए इसको हल कीजिए आगे, कि यहाँ पे दिखा हुआ नहीं होगा। तो ये संपूरक कोण है और संपूरक यानी ये पूरक कोण है, तो ये पूरक कोण से संपूरक कोण जो है 6 गुना बड़ा है, तो बराबर करने के लिए हमें इसमें 6 से गुना करना होगा। ठीक, तब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको आगे हल कीजिएगा तो 180 माइनस डिग्री माइनस एक्स बराबर 9×54 540 डिग्री हो जाएगा और माइनस 6x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप इस वाले भाग को आप उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा देखिए, यानी कि इसको -6 है तो -6 को इधर लाइए, ये प्लस में हो जाएगा 6x माइनस एक्स तो है ही, अभी इस 180 को उधर ले जाते यानी क्या हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 180। तब इसको देखिए घटाइए, इसको घटाइएगा तो 5x प्राप्त होगा, जब इसको अंतर कीजिएगा तो 0 और घटाने के बाद 14 में से 8 गया 6 और 4 में से 3 गया 1 गया 3, कितना आ रहा है यानी कि 360 डिग्री आ रहा है। इसको जब काटिएगा तो x का जो मान निकल कर आएगा यानी कि 7×5 = 35 और 5×2 = 10, यानी कि x का जो मान निकल कर आ रहा है 72 डिग्री। तो हम यही तो पूछा जा रहा था, यानी कि उस कोण की हमें x का मान जो हमने कोण मान रखा था यानी x, तो इसी कोण का तो हमें मान निकालना था, यानी कि x बराबर 72 डिग्री, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए 10 नंबर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि उस कोण की माप निकाले जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण की मापों का योगफल 120 डिग्री है। ठीक, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम पहले वाले प्रश्न की तरफ ही मानेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि कोण की माप बराबर x डिग्री है, बोल रहा है पूरक कोण, तो माना पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होता है, और संपूरक कोण क्या होता है, संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री होता है। सॉरी यहाँ पे देखिए पूरक कोण बराबर, देखिए एक ये तो कोण बराबर x माने हैं तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, और संपूरक कोण जो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि संपूरक कोण और संपूरक कोण के मापों का योगफल 180 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए प्रश्न से यानी कि 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस 90 डिग्री माइनस एक्स बराबर दोनों का योग कितना है, एक फल 180 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री है। तो इसको जोड़ दीजिए, यानी कि देखिए माइनस माइनस दोनों माइनस है, यानी कि माइनस का 2x हो जाएगा, और प्लस दोनों को जोड़िएगा क्या हो जाएगा 9 7 16 के 6 1 1 2 260 हो गया। ठीक, तब क्या कीजिए, अब आगे कीजिए, इस माइनस को बराबर को उस तरफ ले जाइए, बराबर 120 है, तो अब माइनस को उधर भेजिए और 120 को इधर लाइए। ठीक, क्या करना है, माइनस 2x को उधर भेजिए बराबर के उस तरफ, और 120 को इधर लाइए। देखिए यानी कि हम 260 माइनस 120 डिग्री हो जाएगा ये, और बराबर जब इसको उधर ले जाइएगा तो 2x हो जाएगा। इन दोनों का अंतर क्या क्या होगा, यानी कि 140 अंतर होगा, दोनों को घटाइएगा तो बराबर 2x हो जाएगा। यानी कि जब इसको काटिएगा तो देखिए 7 दूना 14, यानी कि 70 बार में कट जा रहा है, अर्थात x का जो मान क्या निकल कर आया, x का मान जो निकल कर आया 70 डिग्री है, और हमें क्या निकालना था, हमें x का ही तो मान निकालना था। ठीक, तो इस तरह से हम देखिए यहाँ पे कहीं गलत हो गया है, 70 75 आना चाहिए, यहाँ पे मिस्टेक कहीं पे, देखिए 9 7 16 17 यानी से 170 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे।
या 270 होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 270 कर लीजिए, यहाँ पे 70 हो गया। तो देखिए जब घटाइएगा क्या बचेगा, 100, 170, 150 बचेगा। इसको काटने के बाद क्या आएगा मान, यानी कि 75 डिग्री। तो एक्स का मान जो निकल कर आएगा वो 75 डिग्री का मान निकल कर आएगा, ठीक। तो इस तरह से आप आज आपके सारे प्रश्नों का, प्रश्न वाली 6 के सभी प्रश्नों का हल सलूशन हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।